नमस्कार, वेलकम। आप सभी का हम एवरेज पढ़ने वाले हैं, आज औसत पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसके बेसिक टर्म्स को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर जाएंगे और हर क्लास में हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि हर बच्चा समझ पाए, चाहे उसका बैकग्राउंड मैथ्स था या नहीं था, उसे फ़र्क ना पड़े। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को अगर छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे दो लोग हैं, ए और बी। ए के पास 40 रुपये हैं, बी के पास 60 रुपये हैं। मैंने क्या किया, इससे 10 रुपये लेकर इसे दे दिए, तो इसके पास 50 हो गए और उसके पास भी 50 हो गए। ये जो 50 आया ना, क्योंकि दोनों के पास बराबर हो गए, तो ये जो 50 आया बराबर होने पर, इसी को हम एवरेज बोलते हैं, इसी को हम औसत बोलते हैं। और इस औसत को ही हम मीन भी बोलते हैं। मीन मतलब होता है माध्य। माध्य मतलब बीच की वैल्यू। तो औसत किसे बोलते हैं? जितनी भी वैल्यूज़ दी हों उन सब के बीच की एक वैल्यू को हम औसत बोलते हैं। 40 और 60 के बीच की वैल्यू क्या थी? 50। उसी को हम क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। हमने औसत निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक। जितने भी हमें नंबर दिए हों, जैसे हमें 5 नंबर दिए हैं तो हमने पाँचों नंबर को ऐड किया और अपोन में लिख दिया जितने नंबर दिए थे। 5 दिए थे तो उस संख्या को हमने नीचे लिख दिया, इससे इसे डिवाइड किया, जो भी आंसर आएगा वो हमारा एवरेज होगा, वही हमारा औसत होगा। हमने अभी तक यही बेसिक पढ़ा है, यही एवरेज का फॉर्मूला है। अब हम बेसिक सी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जिनका हमें यूज़ करना है क्वेश्चन में। कोई फॉर्मूला नहीं होगा, सीधे कॉन्सेप्ट्स होंगे और टू द पॉइंट में बात करूँगा, ताकि एक एक चीज़ को आप आसानी से समझ सको, बिना किसी टाइम के क्वेश्चन को कर पाओ। जैसे आपने देखा, अगर मैं यहाँ ही एक बात आपसे कहूँ कि दो लोगों का या दो संख्याओं का औसत 50 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज जो है वो 50 है, संख्याएं दो हैं, तो 50 इंटू 2 अगर मैं करूँ तो ये सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सम। तो याद रखना, अगर आपसे कहा जाता है ए और बी दो संख्याओं का औसत 50 है, तो आप दो लोग हैं यहाँ तो इंटू 2 कर दोगे। अगर आपसे कहा जाए तीन संख्याओं का औसत 50 है तो आप इंटू 3 कर दोगे। चार संख्याओं का है इंटू 4 कर दोगे, और जो रिजल्ट आएगा वो उन सब का क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सम। अगर आपसे कहा जाए तीन संख्याओं का, तीन नंबर का औसत, इनका एवरेज 30 है, तो इनका फिर सम क्या होगा? 3 इंटू 30, 90। ये बात समझ पाए? एक और चीज़ समझते हैं हम पहले, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव, या इसकी जगह एक नया वर्ड भी कभी कभी देखने को मिल जाता है आपको, स्पेशली बैंकिंग में, सक्सेसिव। इन दोनों टर्म्स को हम हिंदी में बोलते हैं क्रमागत। क्रमागत, इसका मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, जो क्रम से लगी हुई है। इसमें लिखा है ना क्रम, तो क्रम से जो लगी हुई है हम उन्हें कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। जैसे अगर आपसे बात करें कि इवन कॉन्जिक्यूटिव, इवन को हिंदी में सम बोलते हैं। या फिर आपसे बात करें ऑड कॉन्जिक्यूटिव, ऑड को विषम बोलते हैं। तो आप ये समझ जाओगे कि ये बात कर रहा है वो क्रमागत की। क्रमागत मतलब दो, अगर पहला नंबर है हमारे पास, दो के बाद 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। और अगर हमारे पास पहला नंबर 6 है तो फिर उसके बाद 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा। ये है क्रमागत, ये है कॉन्जिक्यूटिव। इतनी बात समझ पाए आप? जब हम ऑड की बात करते हैं तो अगर पहला नंबर 3 है तो फिर आगे 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। पहला नंबर अगर 11 है तो फिर 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा। ये बेसिक टर्म्स हैं, इस बात को आप जानते भी हो। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें एवरेज कैसे निकालना है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का? अभी हम कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहे हैं, क्रमागत की बात कर रहे हैं, रैंडम की बात हम नहीं कर रहे। तो जैसे हमें नंबर दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब हमें इनका एवरेज निकालना है, तो क्या करना होगा?
मैंने क्या किया, राइट साइड से 2 नंबर छोड़ दिए, लेफ्ट साइड से 2 नंबर छोड़ दिए, जो बीच में वैल्यू बची, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको बीच वाली जो वैल्यू होती है उसे हम एवरेज बोलते हैं, तो यही इसका एवरेज है, यही इसका औसत है, यही इसका औसत है। ये तो अभी इवन नंबर थे। अगर ये ओड हो 3, 5, 7, 9, 11, तो भी हम क्या करेंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे। हमने क्या किया, बीच वाले नंबर को ले लिया, यही हमारा एवरेज है। ये जैसे 5 नंबर लिखे, 5 की जगह ज़्यादा भी हो सकते हैं, आगे बढ़ा लो आप, 13 कर लो, 15 कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे, तो ये वाला नंबर हमारा एवरेज हो जाएगा। ये ओड नंबर्स थे सारे। अब हम बात करते हैं, अभी क्या कर रहे थे हम, 2, 4, 6, 8, 10। अभी हमने अगर इन्हें गिने 2, 3, 4, 5 हैं, ये टोटल नंबर 5 हैं, मतलब हम ओड नंबर ले रहे थे। ये संख्याओं की जो गिनती थी वो ओड थी। अगर ये इवन हो जाए, अगर ये इवन हो जाए, ये सम हो जाए विषम की जगह, मतलब कहने का ये है, इसमें मैं एक और नंबर ऐड कर दूँ, अभी 12 कर दूँ, तो अब मैं अगर इधर से छोड़ना चाहूँ 3, इधर से छोड़ना चाहूँ 3, तो बीच में कोई नंबर नहीं है। और अगर मैं इधर से 2 छोड़ूँ, यहाँ से भी 2 छोड़ूँ, तो बीच में 2 नंबर बचते हैं मेरे पास। तो ऐसी कंडीशन में हमें 2 छोड़ने होंगे, क्योंकि 3 छोड़ के बीच में बचता नहीं है। 2 मैंने इधर से छोड़े, 2 मैंने इधर से छोड़े, बीच में जो 2 नंबर बचे, इनके बीच का एक नंबर ले लो। इनके बीच का नंबर क्या होता है, 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7। तो यही हमारा क्या होगा, औसत होगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 + 8 अपॉन में 2 लिख दो, 8 से 14/2, तो भी 7 होगा, तो भी निकल जाएगा। एक और तरीका ये है, आप पहले वाले को और लास्ट वाले को ऐड कर लो, 2 + 12 लिख के अपॉन में 2 लिख दो, तो भी यही आने वाला है, तो भी एवरेज आ जाएगा। या आप ये कर दो, इधर से दूसरा ले लो, इधर से दूसरा ले लो, सेकंड लोएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट ले लो, इधर से भी दूसरा, उधर से भी दूसरा, 4 + 10 अपॉन में 2 कर दो, तो भी 14/2, फिर भी हमें एवरेज मिल जाएगा। या फिर आप इधर से तीसरा ले लो, इधर से तीसरा ले लो, सबको जोड़ दो, तो भी बात वही है। कहने का मतलब ये हुआ, हमने क्या सीखा अभी, कि अगर कहीं इस तरीके से नंबर लिखे हैं, तो हम बीच वाले दोनों के बीच के नंबर को ले लेंगे, तो एवरेज बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे, तो भी एवरेज बन जाएगा। इससे और इसे मतलब a + f कर देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, तो भी एवरेज मिल जाएगा। b + e अपॉन 2 कर देंगे, तो भी हमें एवरेज मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? और ये ऐसा नहीं है कि ओड वाले में हो रहा है। अगर 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है, तो भी आप इसे और इसे ऐड कर सकते हो। 2 + 10 आप करोगे, अपॉन में 2 करोगे, तो 6 आ जाएगा। 4 + 8 करोगे, 12/2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इतनी बात आप बेसिक सी समझे। एक और बात समझने की कोशिश करते हैं हम इस छोटे से एग्जाम्पल से। 2, 4, 6, 8, 10 से ही हम जानते हैं इसका एवरेज, हमने 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से छोड़ा, एवरेज कितना आया, 6। इस 6 का मतलब क्या हुआ, इस 6 का मतलब ये हुआ, फिलहाल ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। इस समय जो हम इस एवरेज की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये 8 था, तो इसने क्या किया, अपने आप से 2 दे दिए ताकि दूसरे के पास पहुंच जाएं, और ये खुद भी 6 रह जाए और दूसरा भी 6 हो जाए। इसी को हम एवरेज बोलते हैं। तो हम एक नया वर्ड यूज़ करेंगे, डेविएशन। डेविएशन क्या यूज़ करेंगे, डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या हुआ, ये जो 2 था, लेकिन अभी फ़िलहाल कितना है, ये 6, लेकिन इस एवरेज से कितना कम है, ये 2, तो इसने 4 रुपये उधार ले रखे। ऐसे समझते हैं, अभी इसके पास 2 रुपये थे, इसने 4 रुपये इससे लेके अभी 6 कर रखा है अपने आप को। ये खुद 4 था, इसने 2 रुपये इससे उधार ले रखे हैं और 6 कर रखा है। ये 6 था, इसने कुछ ना ले रखा है ना दे रखा है, तो ये 0 है। इस पर ना कोई कर्जा है और ना इसका किसी पर कर्जा है। ये 8 था, इसने इसे 2 दे रखे हैं, मतलब इस 6 पर इसका 2 रुपये का कर्जा है। इसने अपने 4 दे रखे हैं,
आप एक बात समझो, यहाँ से कितना हुआ है माइनस का 6 और यहाँ से कितना हुआ प्लस का 6, -6 से +6 कट जाएगा तो डेविएशन कितना आया 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये डेफिसिट है, जो माइनस में होते हैं इसे हम डेफिसिट बोलते हैं, जो प्लस में होते हैं इसे हम सरप्लस बोलते हैं। तो जो डेफिसिट है और सरप्लस है ये एकदम बराबर होने चाहिए। डेफिसिट माइनस में होगा, सरप्लस प्लस में होगा, लेकिन होने दोनों इक्वल चाहिए, तभी हम एवरेज निकाल पाते हैं। अगर वहाँ एवरेज आपने निकाल रखा है, आपको पता है इसका एवरेज इतना है, तो ये डेविएशन हमेशा 0 होगा। इस मेथड का यूज़ करके हम बड़े बड़े नंबर्स का बिना उन्हें जोड़े, बिना उन्हें ऐड किए, उनका सम किए आसानी से एवरेज निकाल पाएंगे। तो ये थी बेसिक टर्म्स थे जिन्हें हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर कहीं रैंडम नंबर दिए हैं जैसे 3, 7, 8, 2, 5, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसे और इसे ऐड करके अपॉन में 2 कर दिया या इसे छोड़ के बीच वाले नंबर को ले लिया, क्योंकि ये रैंडम है, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये इवन नहीं है। इन सब को हम ऐड करेंगे या फिर इस डेविएशन वाले मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम डेविएशन वाले वीडियो में से समझेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, Average age of a class is 18 years. If a student having age of 20 years left the class, then the average age of class is decreased by 6 months. Find the number of students in the class initially. एक क्लास में जो एवरेज एज है क्लास की वो 18 साल है। कितनी है? 18 साल। यदि 24 वर्ष के एक बच्चे ने क्लास को छोड़ दिया, 24 साल का एक लड़का था, तो ये एवरेज से ज़्यादा है, और एवरेज से ज़्यादा है तो एवरेज कम होगा क्योंकि छोड़ के गया है। तो जो औसत था, जो एवरेज था, वो 6 महीने कम हो गया, मतलब 0.5 ईयर्स कम हो गया वो। अभी अगर 18 था तो अब कितना रह गया? 7.5 रह गया। देखो, बिना किसी फॉर्मूले के हम सारे क्वेश्चन करेंगे, आराम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक एक बात समझ आ सके। 7.5 रह गया। तो उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इनिशियली, तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे। अच्छा, एक बात बताओ, ये एवरेज से ज़्यादा है तो इसने एवरेज को कर्जा दे रखा होगा। अभी मैंने ये बात आपको सिखाई, इसने कर्जा दे रखा होगा। अभी एवरेज कितना है? 17.5। इसका मतलब ये हुआ इसने अपने इसे कितना कर्जा दे रखा होगा, इसे इसमें से घटा दो। अगर आप घटाओगे इसमें से तो ये 6.5 दे रखा है। टोटल ये कितना दे रखा है इसने? 6.5। अब ये 6.5 किस में बट रहा है? 6.5 किस में बट रहा है ये हमें फाइंड करना है, क्योंकि कितने बच्चे हैं ये हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। लेकिन हमें एक बात पता है, पहले 18 था और अब इसके जाने के बाद 0.5 घट गया है, मतलब इसने सबको 0.5 दे रखा था, क्योंकि जब तक ये क्लास में था तब तक 18 था। जैसे ही यहाँ से निकल गया तो अपने अपने पैसे ले गया इनसे, तो कितने कितने ले गया? 0.5, क्योंकि जैसे ही ये गया तो 17.5 हो गया। तो 0.5 जो इसने दे रखा होगा वो लेके चला गया। तो 0.5 सबको दे रखे थे। दे कितने रखे थे इसने? 6.5। तो 6.5 0.5 करके कितनी जगह बढ़ सकते हैं? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 5 से इसे काटा, 13 जगह बढ़ सकते हैं। तो क्लास में बच्चे भी कितने थे? 13 थे। एक बार फिर से समझना कि मैंने क्या किया है, या मैं खुद ही समझा देता हूँ। इस बात को आप ऐसे समझो, अभी तक क्या था? पहले एवरेज 18 था क्लास का, 24 साल का बच्चा चला गया। रुपए समझो आप इन्हें, अभी 18 रुपये एवरेज था सबके पास, 18 रुपये थे। ये 24 रुपये थे, ये 24 रुपये लेकर अपने चला गया। तो इसके जाने से क्या हुआ? 18 वालों के पास 17.5 बचे। जब 17.5 बचे, इसका मतलब ये हुआ इसने सबको 0.5 दे रखे थे। वो दे कितने रुपए रखे थे? 24 में से 17.5 को मैंने घटाया तो पता चला मुझे 6.5 रुपये इसके बटे हुए थे सब जगह। भाई अगर 17.5 इसे भी मैं 17.5 मानूँ तो 6.5 बचता है ना। 6.5 सबके पास बटे हुए थे, आधार 0.5 खुद ने भी ले रखा था, 0.5 सबको दे रखा था। तो 0.5 करके 6.5 रुपये कितनी जगह बढ़ सकते हैं? 13 जगह बढ़ सकते हैं। तो कितने बच्चे हैं क्लास में? 13 बच्चे थे। अगला सवाल देखो आप, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 23। 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर हैं,
ये रहे। इनका एवरेज कितना है 23। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका एवरेज बताओ, इनका एवरेज बताओ, तो आप क्या करोगे, 2 इधर से छोड़ दोगे, 2 इधर से छोड़ दोगे, आप कहोगे ये वाला एवरेज है। और ये एवरेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, उसने कहा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 23 है, ये दे रखा है ना, तो ये वाला नंबर 23 है। उसके आगे क्या कहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द सेकंड हाईएस्ट टू द सेकंड लोएस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों के बीच का अंतर बताइए। तो अगर ये 23 है और उसने कहा है ये विषम है, तो ये 25 होगा, ये 27 होगा, इधर वाला 21 होगा, इधर वाला 19 होगा, यही होगा ना। उसने क्या कहा है, सेकंड हाईएस्ट क्या है 25, सेकंड लोएस्ट क्या है 21, इनके स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 625, इसका स्क्वायर कितना होता है 441। इसमें से आप इसे घटाओगे, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 184 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं। एवरेज ऑफ सीरीज ऑफ 6 सक्सेसिव इवन नंबर्स इज 29। 6 क्रमागत सम संख्याएं, सक्सेसिव एक वर्ड आया आपको, तो कॉन्जिक्यूटिव और सक्सेसिव एक ही है। क्रम सम संख्याओं की श्रृंखला का औसत 29 है। तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या मैंने समझाया आपको, इधर से मैंने 2 छोड़ दिए, इधर से मैंने 2 छोड़ दिए, तो इनके जो बीच का नंबर होगा, क्योंकि 2 बच्चे, तो इनके जो बीच में नंबर है वही एवरेज होगा, और वो दिया है कितना 29। और अगर ये 29 है तो ये वाला नंबर 30 होगा, ये वाला नंबर 28 होगा, जब भी तो इन दोनों के बीच का नंबर 29 होगा। तो श्रृंखला की फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नंबर ऑफ सीरीज, तो श्रृंखला की पहली, तीसरी और पांचवी संख्या का औसत बताना है। अगर ये 28 है तो ये कितना होगा 26, ये कितना होगा 24, ये कितना होगा 32, और ये वाला कितना होगा 34। उसने कहा है पहली, तीसरी और पांचवी का औसत बताओ, तो 24, 28, 32 का आपको औसत बताना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 28 से 4 कम है, ये 28 से ज़्यादा है, तो यही वाला हमारा आंसर होगा। 28 हमारा क्या हो जाएगा एवरेज। ये क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज, हमें बताना है कि वो एवरेज क्या है 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ये रहे। सम ऑफ द हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर, सम ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कौन सा होगा इनमें, ये वाला सबसे बड़ा होगा, और सेकंड लोएस्ट कौन सा होगा, सबसे छोटा तो ये होगा, लेकिन सेकंड लोएस्ट कौन सा होगा, ये वाला। इनका दोनों का सम दिया है हमें 62 है, और हमें ये वाला नंबर बताना है एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा ये हमें बताना है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये नंबर 30 है तो ये वाला नंबर 28 होगा, और ये नंबर अगर 26 है तो ये वाला नंबर 24 होगा। ये 2 कम होगा ना, क्योंकि सम संख्याएं हैं, इससे 2 कम होगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये वाले दोनों नंबर, अगर ये वाले नंबर ये और ये दिया होता तो मैं इन दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 करके एवरेज निकाल देता, लेकिन मुझे दिया ये वाला। तो ये वाला नंबर 62 है, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर 60 होंगे, 2 कम होगा क्योंकि ये वाला नंबर 2 कम हो जाएगा। और अगर ये 60 होगा तो मैं जानता हूँ पहले वाले और दूसरे लास्ट वाले नंबर को ऐड करके अपॉन में 2 करते हैं तो एवरेज निकल जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 years ago एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 persons was 25 years। 7 साल पहले 5 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 25 साल थी। तो मैंने आपको क्या बताया, जितने लोग होते हैं उनका जो औसत होता है उन्हें उस नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सम आ जाता है। तो 7 साल पहले 5 लोगों, जो 5 लोग थे, 5 पर्सन थे, उनका अगर मैं सम निकालने की कोशिश करूं तो सम कितना होगा 25 × 5, 125 होगा, 125 होगा। इतनी बात समझ में आई। 7 साल पहले, उसके बाद उसने क्या है 3 years ago वन फैमिली मेम्बर हुज एज वॉज 38 years डाइड। 3 साल पहले, अब से 3 साल पहले, अभी हम यहाँ बात कितने की कर रहे हैं 7 साल पहले। अगर मैं यहाँ से अब से 7 साल पहले और अब से 3 साल पहले की बात करूँ तो इन दोनों के बीच में कितने साल रह गए 4 साल। समझ रहे हो, क्योंकि अब से 7 साल पहले जो बात थी और अब से 3 साल, तो इन दोनों के बीच में कितने साल थे 3 साल। मतलब इस पॉइंट पर जाएं हम 3 साल पहले तो यहाँ से हम 4 साल आगे बढ़ चुके थे, यही कहना चाहता है।
एक इंसान की, इनमें से एक पर्सन की डेथ हो गई जिसकी एज थी 38 ईयर्स। अच्छा, हमें पहले 4 साल आगे आना पड़ेगा। 4 साल आगे आने में क्या हुआ होगा, 5 लोग हैं, जैसे ये लोग 5 हैं, तो जब 4 साल आगे आए तो प्लस 4 साल होगा, प्लस 4 साल होगा, प्लस 4 साल होगा, प्लस 4 साल होगा, सबकी 4-4 साल एज बढ़ी है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ 4 × 5 बढ़ी होगी, मतलब 20 साल बढ़ गई है यहाँ आने पे, 4 साल आगे आने पर। तो 20 हमने ऐड कर दिया तो टोटल अब कितना हो गया, 145 हो गया। इतनी बात क्लियर है, 145 हो गया। अब यहाँ जब 4 साल बाद हम आ गए हैं, इसी जगह पर, मतलब इस टाइम पर एक इनमें से एक की डेथ हुई जिसकी एज 38 थी। तो इस 38 को यहाँ से निकाल दो तो कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, 3 में से 3 जीरो और 1, टोटल कितना बचा, 107। अब उसने क्या कहा है, पूछा गया हमसे, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ फैमिली एट प्रेजेंट। इस समय वर्तमान में परिवार के शेष सदस्य, शेष कितने बचे, 4 बचे, क्योंकि एक की डेथ हो गई। उनकी औसत आयु बतानी है, लेकिन प्रेजेंट में बतानी है। अभी हम 107 कहाँ खड़े हैं, ये सम लिए हुए 3 साल पहले। 3 साल हम बाद में बात करेंगे तो इस 4 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 3 चारों की बढ़ी होगी, तो कितनी बढ़ेगी, 12 साल। तो इसमें 12 साल आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 119। अब उसने औसत पूछा है, कितने लोग हैं, 4, 119 सम है, तो अपॉन में 4 करोगे आप, 4 से इसे भाग दोगे तो कितना होगा, 119/4, तो ये बनेगा 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 29.75 विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास ऑफ टोटल स्ट्रेंथ 50 इज़ 40। 50 बच्चों की एक क्लास है, उसमें से लड़कों का औसत दिया है हमें 40। वाइल एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज़ 35, जबकि लड़कियों का जो एवरेज वेट है वो 35 है। फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें लड़कियों की संख्या बतानी है क्लास में। इफ़ एवरेज वेट ऑफ क्लास इज़ 38 kg, अगर पूरी क्लास का जो औसत है वो 38 साल है। एक बात समझने की कोशिश करो, अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिया है, जैसे चावल वाला क्वेश्चन आपने बहुत सुना होगा कि एक 20 रुपये किलो का चावल है, एक 25 रुपये किलो का चावल है, दोनों को मिक्स करके 23 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो उसे किस रेशो में मिलाया गया था ये बताओ। जब आपको 3 डिजिट दी जाएं, 3 डिजिट का मतलब समझ रहे हो कि एक डिजिट दी उसने, फिर एक और दी, और फिर इन दोनों के बीच का कोई मिक्सर जो है वो भी आपको दिया, तो आप बिना कुछ सोचे समझे एलिगेशन लगाओ। क्या लगाओगे, एलिगेशन। जैसे मुझे बॉयज़ का पता, गर्ल्स का पता, पूरी क्लास का पता, तीनों पता है मुझे, मैं एलिगेशन लगाऊंगा। एलिगेशन अगर आप लगाओगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 2, मतलब उनका रेशो कितना है, 3:2 है। 3:2, टोटल यूनिट कितना हो गया, 5। क्लास में टोटल बच्चे कितने थे, 50। 5 की वैल्यू अगर 50 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 30। 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 20। हमसे पूछा है लड़कियों का, तो लड़कियों का ये है इधर वाला, तो 20 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 45 गर्ल्स इज़ 53 kg। 45 लड़कियों का जो औसत वजन है वो 53 kg है, 53 किलोग्राम है। It was later found that weight of 2 girls was read as 49 kg and 57 kg instead of 45 kg and 52 kg. Find the actual average weight of the class. क्या हुआ, 53 किलोग्राम वेट था 45 लड़कियों का, उनमें से 2 लड़कियों का वज़न 45 और 52 माप लिया गया, नहीं 49 और 57 माप लिया गया 45 और 52 की जगह। कहने का मतलब ये है, जिस लड़की का 45 वेट था उसका हमने 49 मान लिया, जिसका 52 था उसका 57 मान लिया। तो क्या किया हमने, यहाँ हमने 4 ज़्यादा मान लिया, यहाँ हमने 5 ज़्यादा मान लिया, टोटल मिलाकर हमने कितना ज़्यादा मान लिया, 9। समझ रहे हो बात को भाई, 9 ज़्यादा मान लिया हमने। तो हमसे एक्चुअल पूछा गया, अगर हम इस 9 को ना मानते तो कितना वेट होता। तो अब आप ये गलती मत करना कि 45 की आप इससे गुणा करो तो सम निकालो, सम निकालने के बाद उसमें से घटाने की कोशिश करो, बहुत टाइम लग जाएगा। भाई हम जानते हैं कि 9 हमने ज़्यादा मान लिया, 9 हमने ज़्यादा मान लिया, तो ये 9 सब में बटेगा, सब में किस में, 45 लड़कियों में। तो 9 45 में कैसे बटेगा, बटे में 45 करके 45 से भाग दे दो, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 45 से 2 बार कट जाएगा, तो 0.2
0.2 सब में बढ़ जाएगा। तो आप इसमें से 0.2 को घटा दो। 0.2 को कैसे घटाओगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, ये 2 रह जाएगा और ये 52.8 जहाँ भी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इज़ 1:3, 1:3 के रेशो में। इफ़ द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इज़ 10 ईयर्स, एवरेज एज जो है वो 10 और 30 साल है। मैं ये मान लेता हूँ कि एक लड़का है और 3 लड़कियाँ हैं, क्योंकि रेशो तो यही है, मैं एक्स मानूंगा ही नहीं। और उनका जो एवरेज है वो 10 है और ये 30 है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये 90 हुआ और ये 10 हुआ, कुल मिला के कितना हो गया 100। टोटल बच्चे कितने हो गए यहाँ, 3 और 1 4, 4 से आप इसे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 25, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप इसकी जगह 2 मान लो, आप एक्स मानोगे तो भी यही आएगा, आप इन्हें 2 मान लो, अगर इसे 2 मानोगे तो इसे आपको 6 मानना पड़ेगा। ये 10 है एवरेज और ये 30 है, ये कितना हो जाएगा 180, ये कितना हो जाएगा 20, 200। टोटल बच्चे कितने हैं 8, 200/8 कितना आएगा 25। एक्स मानोगे तो क्या होगा, यहाँ अगर एक्स मानोगे यहाँ 3x मानोगे आप, यही होगा ना, तो यहाँ 90x हो जाएगा, यहाँ 10x हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 100x बटे में 4x होगा, x से x कैंसिल, फिर भी यही आंसर आना है, तो x मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। एवरेज ऑफ 3 नंबर x, y एंड z इज़ 30 एंड एवरेज ऑफ x एंड z इज़ 27। देखो x, y, z का जो एवरेज है वो इतना है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा x + y + z = 90, क्योंकि 3 है इंटू 3 हो जाएगा। x और z का औसत इतना है, तो मैं लिखूंगा सीधा x + z = 27 इंटू 2, क्योंकि 2 लोगों का है ये 27, तो ये 54, यही लिखूंगा ना मैं। मुझसे पूछा क्या है उसने, 2z की वैल्यू मुझसे पूछी है, उसने आगे दिया है y + z, y और z का औसत इतना है, तो ये 66 दिया है। आप इन दोनों को ऐड कर लो, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमें, x + y + 2z मिलेगा हमें, इक्वल टू 6 4 10 का 0, यहाँ से 1 6 5 11 और 120 मिल जाएगा। x + y यहाँ से निकाल लो आप, इसे z को इधर को लेके चले जाओ, तो आपको 2z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज़ 39, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज़ 33। अगर 8 नंबर का औसत इतना है, तो 8 नंबर 72 का 2, 7 8 या 24 और 7 31, 312 सम है उसका, मैंने इसमें इसे का मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 3 नंबर का इतना है, तो वो 99 है। लास्ट के 4 नंबर का इतना है, तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 तो 22 का 2 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18। आप इन्हें जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 9 2 11, 9 8 17 और 18, 281। 312 में से आप इसे घटाओगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि उसने हमसे चौथी संख्या पूछी है। इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 12 पर्सन इज़ 40। 12 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति जिसका भार 53 है वो समूह में शामिल होता है, और एक व्यक्ति जिसका भार 65 है वो समूह को छोड़ देता है, तो समूह का नया औसत भार बताओ। क्या हुआ, 12 लोग हैं जिनका एवरेज वेट 40 है। इफ़ अ पर्सन हुज वेट इज़ 53, एक पर्सन ऐड हुआ, मतलब अब कितने हो गए 53। लेकिन उसके बाद उसने कहा पर्सन हुज वेट इज़ 65 लेफ्ट द ग्रुप, तो एक चला गया, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, पहले भी 12 थे अब भी 12 हैं, क्योंकि एक आया एक चला गया, तो लोग तो बराबर हैं, लोगों से कोई मतलब नहीं है। पहले एवरेज 40 था, उसके बाद 53 वाले ने छोड़ दिया, 65 वाले ने ज्वाइन कर लिया, तो ये माइनस हुआ लेकिन ये प्लस हो गया, तो यहाँ ये वाला बड़ा है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसमें से इसे घटाओगे तो ये 12 का गेन हुआ, 12 का गेन हुआ ग्रुप में, और 12 का गेन सब में बटेगा, क्योंकि 12 ये लेके आया एक्स्ट्रा, तो ये 12 सबको बांटेगा। अगर ये 12 सबको बांटेगा तो एक पे कितने पड़ेंगे, 12 ही लोग हैं तो एक एक करके पड़ेगा, तो जो एवरेज था 40 वो 40 से एक बढ़ जाएगा, मतलब 41 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के, बिना किसी टाइम के हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यदि एक्स पारी में कोहली द्वारा बनाए गए रन की औसत संख्या 60 है और अगली पारी में उसने 91 बनाए,
और उसके कुल औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई, जो इंक्रीज़ हुआ उसका 0.5 इंक्रीज़ हो गया। मतलब पहले 60 था तो अब इंक्रीज़ हो गया 0.5, तो कितना हो गया 60.5 हो गया। ये कब हुआ? जब उसने 91 बनाए। तो हमें ये बताना है कि जो x था कितनी पारियाँ थी उसकी, इस x की हमें वैल्यू बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 60.5 हुआ है, पहले 60 था, ये 60.5 कब हुआ? जब ये अंदर आया, जब ये 91 अंदर आया, 91 इसमें बटे, तो 91 में कितने बटे होंगे? सब में इतने बटे होंगे। इसमें से हम इसे घटा दें, 5 0 इतने बटे होंगे। भाई हमने इसमें से इसे घटाया तो इतने बटे होंगे ना, 30.5 करके बटे हैं, सब में बटे हैं। वो कितने कितने बटे हैं? 0.5 0.5 0.5, क्योंकि 0.5 ही तो बढ़ा है, तो अपॉन में 0.5। ये कितने बार में बढ़ सकते हैं? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 5 चंग 30, 5 कम 5, 61 में बढ़ सकते हैं। तो 61 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। भाई 61 पारियाँ होंगी। भाई पहले 60 था एवरेज, उसके बाद 7.5 हुआ, 60.5 हुआ। ये 91 आया तभी तो 60.5 हुआ। 91 60.5 से कितना बढ़ा है? 30.5, मतलब 30.5 सब में बटा है। और कितना कितना बढ़ा है? 0.5 सबको बटा है। तो 0.5 कितनी जगह बढ़ सकता है? 61 जगह। तो 61 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो, average of ages of 5 persons A, B, C, D, E is 37 years. If the average of A or A plus B is इतना, average of C and D is 40 years, then find the age of E. देखो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकल जाएगा यहाँ से। आप 5 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5 सत्ते 35 का मान हासिल, 3 5 से 15 और 3 18 हो जाएगा। A प्लस बी हमें यहाँ से मिल जाएगा। A प्लस बी कितना होगा? 68 हो जाएगा। C प्लस डी हमें यहाँ से मिल जाएगा, कितना होगा? 80 हो जाएगा। हमें E निकालना है। इन सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 8 से 14 148 हो जाएगा। इसमें से आप इसे घटाओगे, 15 में से 8 गया 7, 3 37 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।